सर जी, ये मिठाई का डब्बा मंगवाया हुआ आपने, इसकी डिलीवरी आई हुई है। हाँ मंगवाया था। अच्छा इसके कितने पैसे हो गए? सर जी 200 रुपये का। पैसे तो दे दिए थे मैंने अपने पास से डिलीवरी वाले को। अच्छा तुमने दे दिए, एक सेकंड, ये लो। सर जी 500 का नोट मेरे पास तो टूटे हुए नहीं है आपको देने के लिए। कोई बात नहीं, बाद में हिसाब कर लेंगे। तुम तो यहीं रहते हो ना? ठीक है सर। जो फवाद के साथ सर मीटिंग जी। होने वाली थी। माफ़ करना मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ये आपकी बुक्स का ऑर्डर आया था। हाँ कितने पैसे हो गए इसके? सर जी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने कल 500 रुपये दिए थे ना मुझे, 200 रुपये कटवा दिए थे, 300 रुपये रह गए थे मेरे पास, उसी में से ये एडजस्ट हो जाएगा। 100 रुपये अभी भी रह गए मेरे पास। अगर कोई और भी ऑर्डर आएगा तो मैं उसमें एडजस्ट कर दूँगा। एक मिनट, मैंने कौन से 300 रुपये छोड़े थे? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे सर याद कीजिए ना, कल आपने मुझे 500 रुपये दिए थे, मैंने आपको मिठाई का डब्बा दिया था फिर। देखो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसके कितने पैसे बताए तुमने? 200 रुपये ना? चलो और जाओ, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। लेकिन सर। मैंने बोला ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जाओ। हाँ तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था? जी सर जी, बुलाया था आपने। हाँ सोहेल मैंने बुलाया था। ये इसमें ना मेरे कपड़े हैं जिनकी फिटिंग होनी है। टेलर के पास चले जाओ, इनको फिटिंग करवा दो। जी सर, मैं करवा देता हूँ। सर जी, ये आपके कपड़े फिटिंग करवा दी थैंक यू मैंने। सोहेल। वैसे कितने पैसे हो गए इनके? सर जी 200 रुपये। ये लो। हाँ तो वो हम बता रहा था मैं कि जो मीटिंग हमारी वहाँ पे। सर जी, ये आपके पैसे हैं। आपने जो फिटिंग के लिए कपड़े दिए थे ना, उस थैले में निकले। ये पैसे दूसरे वाले थैले में थे, मुझे मिल गए थे तो मैंने रख लिए थे कि कहीं खो ना जाए। ये आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे? सोहेल ये मेरे पैसे नहीं हैं। और मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और रही बात थैलों की, तो मैंने तुम्हें एक ही थैला दिया था, दो नहीं दिए थे। ये दूसरा थैला कहाँ से आ गया? सर जी ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपने मुझे फिटिंग करवाने के लिए 2 थैले दिए थे। सोहेल मैंने तुम्हें एक ही थैला दिया था, दो थैले दिए ही नहीं है। तुम ज़बरदस्ती बोल रहे हो। ये पैसे मेरे नहीं है, मेरे होते तो मैं रख लेता। इतने सारे पैसों के लिए मना कौन करता है? ये शायद तुम्हारे पैसे होंगे, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। और वैसे भी ये तुम्हें मिल ही गए, तो ये तुम ही रख लो ना, तुम्हारा ही भला हो अरे जाएगा। सर मैंने भी देखा। एक सेकंड, देखो सोहेल ये मेरे पैसे होते तो मना क्यों करता? और वैसे भी ये पैसे हैं ही नहीं, तो मैं रख के क्या करूँगा? तुम्हें मिले तुम रख लो अपने पास, और अगर नहीं रखना तो इन पैसों के साथ जो करना है वो करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। मेरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। हाँ तो बाद में क्या कह रहा था, ये जो मीटिंग है ना। अरे सर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप उसे एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो, और आज आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैंने भी देखा कि आपने गार्ड के कपड़े के 2 थैले दिए थे। और सर मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो पैसे भी आप ही के थे। आपने जानबूझकर वो पैसे गार्ड को दे हाँ तो दिए। मैंने कब बोला कि एक ही थैला दिया? मैंने 2 थैले दिए। ये काम मैंने जानबूझ के किया है ताकि उसकी मदद हो जाए। जानबूझ के मदद? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले मैं ऑफिस आ रहा था, मैंने उसे कंपनी के बाहर कॉल पे माँ बात मैं करते समझ हुए रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो। गार्ड की नौकरी करता हूँ, कोई छप्पड़ नहीं फट रहा मेरे ऊपर पैसों का। हाँ मैं कर रहा हूँ इंतज़ाम, अपने दोस्तों से भी उधार मांगे हैं पैसे, मैं अपनी कंपनी वालों से भी मांग लूँगा। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? मनाओ ना उन लोगों को। अरे उन लोगों को बोलो छोटी की शादी उसका भाई करवाएगा, कैसे भी करके पैसों का इंतजाम भी होगा और शादी भी अच्छे से होगी, चाहे मुझे अपने आप को बेचना पड़े। छोटी की शादी बहुत अच्छे से होगी और धूमधाम से होगी। आप बात करें उनसे, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैंने किसी न किसी तरह इसकी मदद करनी है। हालांकि मैं इसकी छोटी मोटी मदद करता ही रहता हूँ, कभी कुछ मंगवा लिया पार्सल में, उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, कभी कुछ करके। लेकिन छोटी मदद से इसकी बहन की शादी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई बड़ी मदद की जाए, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया है। अब इसकी बहन की शादी आराम से हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये मेरा फ़र्ज़ है कि मेरी कंपनी का एम्प्लॉयर परेशान है तो उसकी मदद की जाए। इसके लिए मुझे जो भी ठीक लगा वो मैंने किया। सर जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप जैसे इंसान ना हर कंपनी में होने चाहिए।
आज भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। या मालिक, छोटी की शादी के बाद आपसे एक ही दुआ मांगूंगा, सर जी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए। अगर आए भी तो वो तकलीफ़ मेरे हिस्से में डाल देना, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई तकलीफ़ ना आने देना जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हो। आपकी कंपनी के एम्प्लॉय आपकी ज़िम्मेदारी हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी शेयर करें और साथ में हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा।